मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पिछले साल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी को देश भूल भी नहीं पाया था कि एक बार फिर से कोलकाता शर्मसार है। देश शर्मसार है, महिलाएं शर्मसार हैं। इस बार एक छात्रा दरिंदगी की शिकार हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से संचालित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। मां, माटी और मानुष की बात करने वाली बंगाल की ममता सरकार इसी के साथ एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एफआईआर के मुताबिक मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा है, जो कॉलेज का पूर्व छात्र और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद यूनिट का अध्यक्ष है। बाकी 2 आरोपी जैब अहमद और प्रतिम मुखोपाध्याय कॉलेज में ही पढ़ाई करते हैं। पश्चिम बंगाल में 1 साल 2 संस्थान दरिंदगी की 2 घटनाएं। तो सवाल यह कि पश्चिम बंगाल सरकार छात्राओं की, महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही? अपराधियों में ममता सरकार का डर क्यों नहीं दिखता है? कानून का खौफ क्यों नहीं दिखता है? क्या ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम हो चुकी है? और आखिर इन सवालों से कब तक बचती रहेंगी और अपनी ही सरकार के खिलाफ कब तक प्रोटेस्ट करती रहेंगी? आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना जब आपने देखी, सुनी, तो आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी अपने ही स्टेट में, अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही राज्य में, अपने ही लोगों के खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही थी कि इंसाफ चाहिए। अरे कमाल है भाई। पुलिस आपकी, सीआईडी आपकी, सरकार आपकी, गृह मंत्रालय आपका, सीएम आप। तो कब तक बंगाल में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? सवाल बहुत गंभीर है। और एनसीआरबी के आंकड़े जो बंगाल की तस्वीर दिखाते हैं, वो तो और गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल में महिलाओं को महिला ही नहीं समझा जाता है। महिला अपराध के खिलाफ कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। अब जब सरकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, बात को समझिए, किससे सवाल पूछेंगे लोग? सरकार से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, सरकार में जो लोग शामिल हैं। तो पूछा गया सवाल कि भाई महिला अपराध में कमी क्यों नहीं आ रही है, कम कैसे होगा? आरजीकर का मामला बहुत विभत्स मामला था। उसके तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो कॉपी थी, जब मैंने पढ़ी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। किस तरह से, किस हद तक बर्बरता की गई थी उस लड़की के साथ आरजीकर मेडिकल के मामले में। अब जब इस बार भी ऐसा ही केस सामने आया, तो भाई टीएमसी से सवाल पूछा गया, क्या हो रहा है आपके राज्य में, क्यों नहीं कंट्रोल होता है, महिला अपराध क्यों नहीं कंट्रोल आ रहा है? कल्याण बनर्जी ने जवाब दिया, और जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर आप क्या कहेंगे, वो फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। पहले आप टीएमसी के नेता का बयान सुन लीजिए। রাত জাগো দিন জাগো নিরাপত্তার কি আছে? সব জায়গায় তো একই অবস্থা। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে। কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে, তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে? কলেজের ভেতরে যদি করে, সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। সহপাঠীরা করেছে। कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कहा इस मामले को लेकर, वो भी सुनवाते हैं। 24-25 वर्षीय हमारी बहन, एक छात्री, उसके साथ जिस प्रकार का गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? वो वकील बनना चाहते, बैरिस्टर बनना चाहती थी, उन पे ही टीएमसी पार्टी के नेता
यूनियन रूम में बुलाकर छेड़खानी की बाद में गार्ड रूम में जाकर सामूहिक बलात्कार भी, दुष्कर्म भी कर दिए। और निकालते समय कह दिए कि अगर बाहर में ये राज खुल जाएगी तो तुम्हारे लिए बुरी वक्त आएंगे। न जाने कितने छात्रा को इस तरीके की कॉलेज की यूनियन रूम में बुला के, धमका के, डरा के जबरन सामूहिक दुष्कर्म किए जाते हैं बंगाल की कॉलेजों में, यह अंदाजा नहीं लगा जा सकता। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है। सवाल ये, दरिंदगी करने वाले हैवान का टीएमसी से क्या कनेक्शन है? ममता सरकार में बेटियां सेफ क्यों नहीं है? और कल्याण बनर्जी के बयान पर क्या टीएमसी कोई एक्शन लेगी? बातचीत करने के लिए कुशल पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अबू शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, साबिर अली, नेता टीएमसी, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले शेखर कुमार जी से करना चाहूंगा। शेखर कुमार जी, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? और पश्चिम बंगाल की आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले स्थिति में जब हम देखें तो वहां की सरकारी सड़क पर मार्च करने के लिए उतर गई थी, ममता दीदी खुद मार्च कर रही थी। एक ऐसा प्रदेश जिसकी मुखिया ममता बनर्जी हैं और लंबे समय से, कोई 5-8 साल 10 साल की बात नहीं, वहां पर तो महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा प्राथमिकता में होनी चाहिए। देखिए विवेक जी, महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध किसी भी समाज के लिए बहुत ज्यादा निंदनीय है और हर सरकार को उसके लिए बहुत सक्रिय होना चाहिए। जहां कहीं भी इस देश में रेप होता है, आप कहीं भी उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जब एक रेप का राजनीतिकरण हो जाता है तो शायद हम महिलाओं के साथ बहुत अन्याय कर रहे होते हैं, उनके अधिकारों के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। आज अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां सबसे ज्यादा रेप है, वो सारे के सारे भाजपा शासित राज्य हैं। और अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ा एफआईआर करवाने के लिए आरोपियों के अगेंस्ट, और वो तत्काल अगर गिरफ्तार होते हैं, तो ये पुलिस की कामयाबी है। अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल और कोलकाता में दूसरे राज्यों और दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तुलना में केसेस की संख्या कम, लेकिन जितने भी, अगर आज भी कहीं कोई रेप हो रहा है, कहीं अकेला आइसोलेटेड इंसिडेंट भी है, तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है। लेकिन मामला तब डाइल्यूट हो जाता है, तब उसकी सीरियसनेस खत्म हो जाती है जब हम उस पर राजनीति करके हम सरकारों पर आरोप लगाते हैं। आज मैं अभी भाजपा नेताओं को सुन रहा हूँ, ममता बनर्जी के खिलाफ तो बोल रहे हैं। ठीक है, घृणित अपराध हुआ है कलकत्ता में, लेकिन पहले अपनी गिरफ्तार में झांक कर देखे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, ये जो टॉप राज्य है रेप के मामले में, वहां की सरकारें क्यों नहीं ये राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? तो मामला ये है कि हमको देखना पड़ेगा कि रेप के इस तरीके के तो अपराधों मतलब आप के ये मूल कह रहे हैं कि पश्चिम कारण बंगाल क्या में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर भाजपा आरोप लगाती है तो सबसे पहले भाजपा को अपने भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि रेप के लिए जो सबसे ऊपर जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और सारे भाजपा शासित राज्य है। टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखेंगे, सारी के सारी भाजपा शासित राज्यों के डिस्ट्रिक्ट है। मेरा ये कहना विवेक जी, हम इस मामले को बड़ा संवेदनशील होकर, ये कारण क्या है कि कहीं पर भी इस देश के किसी भी कोने, नहीं, भाजपा शासित राज्य में अगर महिला अपराध है तो पश्चिम बंगाल में भी होगा, ये कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहता हूं कि हमको उसका रूट कॉज पे जाना चाहिए कि वहां पर क्या, वहां पे जो पॉपुलेशन रेशियो है, वहां पे सेक्स रेशियो क्या है। नहीं, हम वहां ये पे इतना क्यों जाए? अरे भाई, किसी महिलाओं के, नहीं हो रहा किसी है। महिला के खिलाफ अपराध हुआ है तो हम ये आंकड़े ढूंढे कि वहां पॉपुलेशन रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है। वैसे तो यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इसका मतलब थोड़ी है कि पश्चिम यूपी में जहां सेक्स रेशियो कम है, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जिन राज्यों में कम है, वहां पे सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। ये एक साइंटिफिक डेटा है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी मैंने बहुत साधारण सा, शेखर जी, मैंने बहुत साधारण सा सवाल पूछा। मैंने ये पूछा, एक महिला सीएम महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम है क्या? आपने बीजेपी स्टेट की दलील दी,
मैं जानना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वुमेन अगेंस्ट क्राइम है तो ये गारंटी होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में भी होगा और पश्चिम बंगाल से कोई सवाल नहीं पूछेगा। अगर इन राज्यों में हो रहा है तो इन राज्यों से सवाल पूछे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हो रहा था, पश्चिम बंगाल से सवाल पूछे जा रहे हैं, वहां की सरकार से पूछे जा रहे हैं। विवेक जी, हमको जहां भी अपराध होता है, कहीं भी अपराध विहीन समाज नहीं हो सकता है, लेकिन जहां भी अपराध हो रहा है वहां पे कार्रवाई कितनी त्वरित हो रही है, हमारे लिए देखने की बात ये है। अगर आज यहाँ पे घटना हुई और एफआईआर के सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ा, तो ये इस तत्परता को कोई भी पुलिस है, कहीं किसी भी राज्य की है, तो हमको उसको मतलब एक प्रशंसा योग्य काम है कि अगर कहीं पुलिस इतनी तत्पर है। ठीक है, अगर वो आरटी कार केस हुआ वहां पर तुरंत अब सजा मिल रही है और उस मामले में वो इंसाफ तक पहुंच रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। निर्भया केस 2012 में हुआ था। नहीं, आप निर्भया के क्यों चले गए? आप आरजीकर में क्यों नहीं आए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले मामले में, और सीबीआई को जांच करने का जिम्मा दिया था। आपको निर्भया है याद है, लेकिन अभी साल भर पहले आरजीकर का मामला हुआ वो याद नहीं है। आप क्यों शैडो देना चाहते हैं ममता बनर्जी गवर्नमेंट को? आपका क्या लगाव है ममता बनर्जी गवर्नमेंट से? अगर संवैधानिक संस्थाएं उस पर सक्रिय होकर संज्ञान ले रही है और उसमें पीड़िता को इंसाफ मिल रहा है, तो हमें अपनी संस्थाओं के भी आभार प्रकट करना चाहिए। नहीं, संस्थाओं का आभार तो बाद में होगा ना, पश्चिम बंगाल सरकार से तो पहले सवाल पूछेंगे ना। आप अभी तारीफ कर रहे थे कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दी, पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। पिछला वाला मामला आप निर्भया में चले गए, मैं आरजीकर मामला दे रहा हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया, स्वतः संज्ञान लिया था। मैं कह रहा हूं ये ईमान जागता क्यों नहीं है? अपने अंदर का जागना चाहिए ना। महिला सीएम है, कम से कम इतनी बखत होनी चाहिए पुलिस की कि कोई भी किसी भी महिला के ऊपर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचे। कोलकाता में ही केस हो रहे हैं। नहीं, इस मामले में तो फिर आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस भाजपा शासित राज्यों से ज्यादा तत्पर रही है कि वहां पे घटनाएं लगातार। अच्छा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा शेखर भाई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पश्चिम बंगाल पुलिस से, तो जो पश्चिम बंगाल पुलिस पर एलिगेशन लगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, एविडेंसेस सारे खत्म हो गए। पुलिस की लापरवाही की वजह से ये एलिगेशन है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले मामले में ये एलिगेशन है। आप जाके आज भी उस पीड़िता के परिवार से बात करेंगे तो आपको उनकी तकलीफ समझ में आएगी। विवेक जी, जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है उसमें तो अरेस्ट हुए ना तुरंत, उसमें तो तुरंत अरेस्ट हुए। वहां तो पुलिस काम कर रही है, तुरंत वो अपराधी अरेस्ट हुए। और यही तत्परता मैं कह रहा हूँ हर राज्य के। आप कटे हुए पेड़ को जोड़ सकते हैं क्या? बोलेगा पेड़ कटा था, हमने दोबारा उसको उठाकर उस पर खड़ा कर दिया। अपराध को लेकर अरेस्टिंग का कोई दलील नहीं हो सकती ना शेखर भाई। ये देखिए, ये पैरामीटर फिर सबके लिए बराबर होगा। मैं कह रहा हूं सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं सबके लिए बराबर होना चाहिए। महिला अपराधों को लेकर अलग अलग चश्मा क्यों? मैं आपकी एक बात से सहमत हूं। हाँ। अगर यही बात है तो देश के चुनाव में महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध है, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। हर जगह देखा जाए कि कहां पे क्या डेटा है और जनता उस हिसाब से वोट करे, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत। नहीं, मुख्य मुद्दा मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मुख्य मुद्दा ये होता है कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डालेंगे, ये होता है मुख्य मुद्दा। यहां से मामला गड़बड़ होता है और मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को महिला सुरक्षा को प्राथमिकता पर लेकर चलना चाहिए। कुशल पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। कुशल पांडे बीजेपी प्रवक्ता, उनके पास जा रहे हैं, उसके बाद अबू शर्मा कांग्रेस और सौरभ दुबे आपके पास आ रहे हैं। आपको दूसरे स्टेट का क्राइम नहीं दिखता, आपको पश्चिम बंगाल का दिखता है, जबकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया, ये शेखर जी ने कहा अभी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि शेखर कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि जब बात पश्चिम बंगाल की होती है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बलात्कार की होती है, तो ये तुरंत दूसरे राज्यों में चले जाते हैं कि यूपी में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये दूसरे राज्य में तुरंत चले जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी कुछ महीने पहले जिस तरह से आरजीकर में डॉक्टर का हत्या हुआ, बलात्कार करके हत्या किया गया, ठीक उसी प्रकार से एक लॉ स्टूडेंट का, छात्रा का बलात्कार तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता करते हैं और ये उसका बचाव करते हुए दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं। इस राज्य की महिला मुख्यमंत्री है, राज्य की महिला मुख्यमंत्री है, भारत की पहले मुख्यमंत्री थी महिला, अभी एक हमारी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री हुई है। लेकिन शर्म आता है कि जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री है उस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, छात्राएं सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो जनता सुरक्षित कहां से रहेगी? ये राजनीतिक की बात करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ बनते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है
कि तृणमूल के कार्यकर्ता हमें लग रहे हैं। ये इन्हें एक पक्ष में होकर के बात नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं शेखर जी। आज पश्चिम बंगाल में बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, अगर भाजपा के कार्यकर्ता उसका विरोध करने जाते हैं, भाजपा के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांतो मजूमदार के भी कुछ आधे घंटे 15 मिनट पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ में अगर आवाज उठा रहे हैं, रास्ता पर उतर रहे हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वही आर्जिकर में एविडेंस मिटाने में पुलिस का हाथ रहा है, सरकार का हाथ रहा है। पुलिस घुस करके एविडेंस को मिटाती है और ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया उनको, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया तो बस खत्म हो गया।